हे गाइस, दिस इज उमर एंड वेलकम टू उमर्स टेक्निकल क्लास। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सैमसंग M31 और Redmi Note 9 Pro में कौन सा मोबाइल बेस्ट है। तो इस वीडियो में मैं दोनों मोबाइल फ़ोन्स को कंपेयर करने वाला हूं। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि लास्ट मंथ मार्च में Redmi Note 9 Pro को लॉन्च किया गया था एंड उसी से कुछ दिन पहले सैमसंग M31 को लॉन्च किया गया था। तो दोनों भी लेटेस्ट ही मोबाइल्स हैं एंड दोनों लगभग एक ही प्राइस में मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं दोनों को कंपेयर करने वाला हूं एंड आपको बताने वाला हूं कि कौन सा मोबाइल आपके लिए बेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं दोनों मोबाइल्स के वेरिएंट्स के बारे में, यानी दोनों मोबाइल में कितने वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं एंड कितने कितने प्राइसेस में मिल जाते हैं। प्राइसेस की बात हम लास्ट में करेंगे, बट अभी हम वेरिएंट्स की बात करते हैं। सो गाइस, Redmi Note 9 में आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। जी हाँ गाइस, 4 वेरिएंट। एंड Samsung Galaxy M31 में आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। तो Samsung Galaxy M31 में 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, बट एक तरह से देखा जाए तो 2 वेरिएंट काफ़ी हैं। बट अगर दूसरी तरफ देखा जाए Redmi Note 9 Pro को, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, Redmi Note 9 Pro में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, 4GB रैम एंड 64GB रोम के साथ साथ, यानी 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगी। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी M31 का जो लोअर वेरिएंट है, वो सिर्फ एक लोअर वेरिएंट आपको उसमें मिलता है। 2 वेरिएंट है, एक लोअर एंड एक टॉप। तो जो लोअर वेरिएंट है वो आपको 6GB रैम एंड 64GB रोम में मिल जाता है। यानी लोअर वेरिएंट की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M31 का लोअर वेरिएंट थोड़ा सा बेहतर मेमोरी आपको प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू Redmi Note 9 Pro। बट गाइस, वेरिएंट्स में फीचर का कोई भी वो नहीं रहता, यानी ऐसा नहीं है कि लोअर वेरिएंट्स में आपको कम मेगापिक्सल्स का कैमरा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस आपको मेमोरी थोड़ी सी कम मिलेगी। यहाँ पर तो बात हो गई मेमोरी की। अब टॉप वेरिएंट की बात करते हैं। तो Redmi Note 9 में आपको 6GB रैम एंड 128GB रोम के साथ टॉप वेरिएंट मिल जाता है। वहीं पर Samsung Galaxy M31 का भी टॉप वेरिएंट 6GB रैम एंड 128GB रोम प्रोवाइड करता है। तो दोनों का लगभग एक सा है। बट अगर बात की जाए Samsung Galaxy M31 की, तो उसमें आपको लोअर वेरिएंट भी 6GB रैम एंड 64GB रोम का मिल जाता है एंड जो अपर वेरिएंट है उसका वो 6GB रैम एंड 128GB रैम का रोम का मिल जाता है। सो गाइस, वेरिएंट्स के मामले में Samsung Galaxy M31 थोड़ा सा बेहतर है Redmi Note 9 Pro से। बट आपको Redmi Note 9 Pro में ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं, तो वो भी एक बेहतर चीज़ है कि आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरी बात करते हैं कलर्स की, किस वेरिएंट में आपको कौन सा कलर मिलेगा। सो गाइस, Samsung Galaxy M31 की बात की जाए तो उसमें आपको 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। एक है ओशियन ब्लू एंड दूसरा है ब्लैक, स्पेस ब्लैक। तो 2 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं एंड दोनों में से कोई एक चूज आपको करना पड़ेगा। 2 वेरिएंट्स, 2 कलर ऑप्शन। वहीं पर Redmi Note 9 Pro की बात की जाए तो उसमें आपको कई सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। Redmi Note 9 Pro में आपको इंटरस्टेलर ब्लैक, ऑरोरा ब्लू एंड ग्लेशियर वाइट जैसे 3 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो अगर इन तीनों कलर की बात की जाए तो ये तीनों कलर आपको लोअर वेरिएंट्स में मिल जाएंगे। अगर आप 4GB रैम एंड 64GB रोम का रोम वेरिएंट वाला Redmi Note 9 Pro परचेज करेंगे तो आप इन तीनों में से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। बट अगर टॉप वेरिएंट की बात की जाए 6GB रैम एंड 128GB रोम, तो उसमें आपको सिर्फ एक कलर ऑप्शन मिलता है, वो है ग्लेशियर वाइट। तो Samsung M31 का देखा जाए तो उसमें आपको ओशियन ब्लू एंड स्पेस ब्लैक मिलता है। बट अगर आप उसका लोअर वेरिएंट खरीदते हैं तो भी आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं एंड अगर आप उसका अपर वेरिएंट खरीदते हैं तो भी आप उसमें से दोनों कलर में से जिसको आपको चूज करना है, चाहे आपको स्पेस ब्लैक खरीदना है तो आप स्पेस ब्लैक खरीद सकते हैं, अगर आपको ओशियन ब्लू खरीदना है तो आप ओशियन ब्लू भी खरीद सकते हैं। बट
Redmi Note 9 Pro में आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, बट थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। सो गाइस, अब बात करते हैं दोनों मोबाइल के प्रोसेसर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो Redmi Note 9 Pro में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो ये जो प्रोसेसर है ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है एज कम्पेयर टू Samsung Galaxy M31। इसका प्रोसेसर बेटर है Redmi Note 9 Pro का। और Samsung Galaxy M31 में जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो है Exynos 9611 2.3 GHz ऑक्टा कोर। तो ये वाला प्रोसेसर आपको Samsung M31 में मिलता है। सो गाइस, अब बात करते हैं फीचर्स की। तो किस में कितने फीचर्स हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा की। तो Redmi Note 9 Pro में आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं, साथ में आपको Samsung Galaxy M31 में भी 4 कैमरे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 9 Pro के कैमरे के बारे में। तो उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है, जो सेकंड कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, एंड जो थर्ड कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है, एंड जो फोर्थ कैमरा है वो आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है। एंड गाइस, आपको एक बात बता दूं, हर कैमरे का एक अलग अलग काम होता है। अब बात करते हैं Samsung Galaxy M31 के कैमरे की। तो उसमें भी आपको 4 कैमरे मिलते हैं। जो फर्स्ट कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, जी हाँ गाइस 64 मेगापिक्सल। सेकंड कैमरा उसमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का, एंड थर्ड कैमरा भी उसमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का, एंड फोर्थ कैमरा उसमें मिलता है 5 मेगापिक्सल का। सो गाइस, रियर कैमरे की बात करें तो दोनों मोबाइल के कैमरे काफ़ी अच्छे हैं, बट अगर M31 का देखा जाए तो वो बहुत आगे है Redmi Note 9 Pro से। उसका कैमरा बेटर है Redmi Note 9 Pro से। क्वालिटी आपको दोनों में बहुत ही अमेजिंग मिलेगी, बट अगर अलग अलग फीचर्स जो है, चारों कैमरे के अलग अलग फीचर्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया, तो Redmi Note 9 Pro के जो 4 कैमरे हैं वो उतना बेहतरीन काम नहीं कर पाएंगे एज कम्पेयर टू Samsung Galaxy M31। तो अब बात करते हैं बैटरी की। तो Samsung Galaxy M31 में आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जी हाँ गाइस 6000 mAh की बैटरी। साथ में Samsung Galaxy M31 के साथ आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलेगा बॉक्स में। अब बात करते हैं Redmi Note 9 Pro की बैटरी के बारे में। तो उसमें आपको 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसमें आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में आएगा। अब बात करते हैं सिम कार्ड स्लॉट की। तो आपको दोनों में डुअल सिम स्लॉट मिल जाते हैं, साथ में एक माइक्रो SD स्लॉट भी मिल जाता है दोनों मोबाइल्स में। अब बात करते हैं लॉक की। तो दोनों मोबाइल में आपको डिफरेंट तरीके के लॉक्स नहीं मिलते हैं, लगभग सेम लॉक हैं। तो Redmi Note 9 Pro में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक भी मिल जाता है, साथ में फेस अनलॉक भी मिल जाता है। वहीं पर Samsung Galaxy M31 में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक साथ में फेस अनलॉक भी मिल जाता है। बात करते हैं गाइस फ्रंट कैमरा की, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक हम सेल्फी लेते हैं तो उसमें फ्रंट कैमरे का सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो फ्रंट कैमरा Redmi Note 9 Pro का जो फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। उसमें आपको 16 मेगापिक्सल का A1 फ्रंट कैमरा मिल जाता है। वहीं पर Samsung Galaxy M31 में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि डबल मेगापिक्सल का है एज कम्पेयर टू Redmi Note 9 Pro। बट ऐसा नहीं है कि Note 9 Pro में आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वालिटी आपको दोनों में मिलेगी। जैसे कि मैंने रियर कैमरे के बाद में, जब हमारी बात हो रही थी रियर कैमरे के बारे में, तब भी मैंने कहा था कि क्वालिटी तो आपको दोनों में मिलेगी, बट जो Samsung Galaxy M31 है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा आपको एज कम्पेयर टू Redmi Note 9 Pro। अब बात करते हैं गाइस कुछ छोटे मोटे फीचर्स की, जो थोड़े और फीचर्स होते हैं जो मोबाइल्स में, तो उनकी अब बात करते हैं। तो Samsung Galaxy M31 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको कुछ और भी छोटे छोटे फीचर्स मिल जाते हैं। लाइक उसमें A1 बूस्टर है, A1 गेम बूस्टर, जिसमें गेम्स काफ़ी स्मूथ चलते हैं। चाहे आप PUBG डाउनलोड कर लें, चाहे आप कोई भी बड़ा गेम डाउनलोड कर लें, एंड अगर आपके पास 6GB रैम एंड 128GB रोम वाला वेरिएंट है तो दोनों मोबाइल में आप कितनी बड़ा गेम डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो M31 है
उसमें आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा गेम खेलने का, बिकॉज उसमें A1 गेम बूस्टर वाला फीचर है। तो जो सेकंड फीचर है वो है गाइज एस मोल्डेड डिस्प्ले। इसमें आपको एस मोल्डेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि बेटर है Redmi Note 9 Pro से। बट Redmi Note 9 Pro की भी डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है, बट एज कंपेयर टू Galaxy M31 उतनी अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं Redmi Note 9 Pro के फीचर्स के बारे में। तो उसमें आपको ऑरा बैलेंस डिज़ाइन मिलता है, तो यही एक फीचर है जो आपको Redmi Note 9 Pro में मिलता है। सो गाइस, अब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब बात आ जाती है फैसले की कि कौन सा मोबाइल आपके लिए बेटर है। तो अब आपको इसमें अपने यूजर्स देखना होता है कि आपका यूजर्स क्या है। तो आखिर में यूजर्स से पहले बात कर लेते हैं प्राइसेस की, क्या प्राइसेस हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि Redmi Note 9 Pro में आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जिसमें से 3 वेरिएंट्स 4GB रैम एंड 64GB रोम के हैं, एंड एक वेरिएंट 6GB रैम एंड 128GB रोम का है। तो जो 4GB रैम एंड 64GB रोम वाले वेरिएंट्स हैं, वो तीनों वेरिएंट्स का आप कोई भी कलर ले लें, वो आपको 12,999 का पड़ेगा, यानी 12,999। और जो टॉप अपर वेरिएंट है जो कि है 6GB रैम एंड 128GB रोम, वो आपको 15,999 में पड़ेगा। अब बात करते हैं Samsung Galaxy M31 के प्राइसेस की। तो इसमें आपको 2 ही वेरिएंट मिलते हैं, एक है 6GB रैम एंड 64GB रोम वाला, एंड एक है 6GB रैम एंड 128GB रोम वाला। तो जो 6GB रैम एंड 64GB रोम है वो आपको मिल जाता है 16,999 में, यानी 16,999 में। और जो 6GB रैम एंड 128GB रोम वाला वेरिएंट है वो आपको मिल जाता है 17,999 में। वैसे देखा जाए तो जो Redmi Note 9 Pro है वो Galaxy M31 से सस्ता है, वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है। अब आखिर में बात करते हैं फैसले की। सो गाइस, Redmi Note 9 Pro, उसमें आपको सभी काम के फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको उसमें मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा अच्छा मिल जाता है, रियर कैमरा अच्छा मिल जाता है, एंड दोनों ही मोबाइल के फ्रंट कैमरे एंड रियर कैमरे अच्छे मिल जाते हैं। बट जो Samsung Galaxy M31 है उसका फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरे कई ज़्यादा आगे हैं Redmi Note 9 Pro से, वो ज़्यादा क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रोसेसर आपको Redmi Note 9 Pro में अच्छा मिल जाता है। एंड गाइज, अब मैं आपसे आखिर में यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कैमरा बहुत ही अच्छा चाहिए है, फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा दोनों, साथ में आपको बैटरी भी लॉन्ग लाइफ की चाहिए, यानी 6000 mAh की बैटरी आपको Samsung M31 प्रोवाइड करता है। तो ये सारी फीचर्स अगर आपको चाहिए और आपका बजट ज़्यादा है तो आपको Samsung Galaxy M31 ही लेना चाहिए। और अगर आप इसका लोअर वेरिएंट लेते हैं तो भी आप फायदे में, एंड अगर आप इसका अपर वेरिएंट लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज वो सिर्फ 1,000 रुपये महंगा है एंड आपको काफ़ी सारी मेमोरी उसमें मिल जाती है। अब बात करते हैं Redmi Note 9 Pro की कि आपको उसे लेना चाहिए या नहीं। तो आपको उसे भी लेना चाहिए अगर आपको कैमरा भी अच्छा चाहिए, बैटरी भी ठीक ठाक चाहिए। ठीक ठाक Samsung Galaxy M31 में दोनों चीज़ें ज़्यादा है Redmi Note 9 Pro से, बेहतर हैं। बट अगर आपको ठीक ठाक चाहिए और प्रोसेसर आपको अच्छा चाहिए, आपको प्रोसेसर से ही मतलब होता है, प्रोसेसर अच्छा चाहिए एंड आपको ठीक ठाक फीचर्स चाहिए और आपका बजट भी कम है, तो फिर आपको Redmi Note 9 Pro ही लेना चाहिए। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर करे बिना कहीं मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन अनदर वीडियो।